आपके घर में तो केक बनते हैं, आपकी फैमिली वाले तो बहुत लकी होंगे, बहुत मज़े मज़े के केक खाने को मिलते होंगे, बहुत प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल से केक बनते हैं। यू ऑल कैन सी द रियलिटी ऑफ बेकर्स हाउस। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, देखें मेरे घर में जो केक बच जाता है ना, हमें सिर्फ वही नसीब होता है। अब ये वाला केक मैंने कस्टमर के लिए बनाया था, लेकिन मैंने मैसेज पढ़ा कि कस्टमर को हाइटेड केक नहीं, कस्टमर को तो हार्ट शेप का केक चाहिए था। तो हाइटेड केक मैंने बनाना बिल्कुल वेस्ट हो गया। तो फिर मैंने कहा कि वेस्ट क्यों होना भाई, हम खा लेंगे। खैर है, तो ये मिल्की फ्लेवर का केक था। उसके बाद मैंने इसे फ्रिज में रखा। अब्दुर्रहमान का मूड थोड़ा ऑफ था और वो मुझसे काफ़ी दिनों से ज़िद भी कर रहे थे कि मुझे स्पाइडर केक चाहिए। अब मैंने उनके सामने ये केक पेश किया तो उनका कहना था इसमें तो स्पाइडर है ही नहीं। तो मेरे पास, मैंने कहा कि झट से आइडिया आया, मैंने कहा कि यार मेरे पास ना स्पाइडर के टॉपर्स पड़े हुए हैं, अब्दुर्रहमान आपने लगाने? तो अब्दुर्रहमान ने कहा हाँ मम्मा दे। तो ये केक उसने खुद बनाया, उसमें टॉपर 2 लगा दिया और वो हैप्पी हो गया। तो जी ये होती है हम बेकर्स की रियल लाइफ और हमारे बच्चों की छोटी छोटी सी खुशियाँ। इतनी चीज़ों पे भी हम खुश हो जाते हैं। अब ये जो केक मैं बना रही हूँ ना, इसके पीछे की कहानी सुन के आप भी कहेंगे कि वाकई में खाने खाने पे लिखा है, दाने वाले का नाम है। मैंने कुछ उल्टा तो नहीं बोल दिया? अगर उल्टा कहे तो आप कमेंट में बता के मुझे सीधा कर दीजिएगा। खैर एक्चुअली हुआ क्या, मैंने बहुत सारे स्पॉन्ज बेक किया। उस दिन मेरे काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स थे, तो मेरा ये एक्स्ट्रा स्पॉन्ज रह गया था और उसके बाद मैंने 2 दिन का लिया हुआ था ऑफ। अब मैंने कहा कि ऑफ लिया हुआ इस केक का तो कुछ होना ही नहीं है। तो मेरी नज़र में एक था जिनको मुझे केक देना था, मैंने कहा चलो उनको ही दे देंगे। तो फिर मैंने उसके लिए बहुत ही प्यार से सजाया। मैंने बस ऐसे ही, मेरा दिल चाह रहा था, वरना मैं इस तरह के देने वाले केक को इतना डेकोर नहीं करती, बिल्कुल सिंपल खाने के लिए होते। मैंने कहा खाना ही है, तो मैंने फिर भी ना, मेरा दिल चाह रहा था मैं सजा लूँ इसको। मैंने अच्छे से डेकोर के बिल्कुल दिल लगा के किया। मैंने कहा मैंने पिंक में ना इस तरह विंटेज केक नहीं बनाया हुआ था उस टाइम पे, तो बनाया और फिर मैंने फ्रिज में रख दिया। उतने में ही मेरी एक कस्टमर का कॉल आता है कि यार मुझे अर्जेंट ड्रीम केक चाहिए, बिकॉज मुझे किसी की एनिवर्सरी पे जाना है और ड्रीम केक के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता अर्जेंट आपके पास। तो मैंने कहा क्यों नहीं, मेरे पास एनिवर्सरी के लिए सबसे परफेक्ट गिफ्ट है, हार्ट शेप का 1 पाउंड केक चॉकलेट फ्लेवर में। तो उन्होंने कहा कि यार इससे ज़्यादा ज़बरदस्त बात हो ही नहीं सकती। सॉरी चॉकलेट नहीं, वनीला फ्लेवर का था वो। तो उन्होंने वो केक लिया और जब उन्होंने गिफ्ट किया जिनको, तो वो इतने ज़्यादा खुश हुए। रेस्टोरेंट पे उन्होंने इसकी सेलिब्रेशन की और उसके बाद मेरे साथ पिक्चर्स वीडियोस भी शेयर किए। अच्छा हाँ, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था ये जो साइड में बॉर्डर्स बनते हैं किस तरह से बनते हैं, तो आपने इस वीडियो में देख ही लिया होगा किस तरह से बनते हैं। इस नोज़ल का नाम मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। बेक अवे में, बेक हाउस में एक नोज़ल का सेट आता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा नोज़ल्स होते हैं, वो वाला सेट ले लें और बहुत ज़बरदस्त है। और इस केक के साथ जो ट्रेजेडी हुई ना, उसको सुन के तो आप कहेंगे उफ तौबा, केक बनाना कितना मुश्किल है। मतलब इस केक को बनाने के लिए मुझे हर एक चीज़ ले जानी पड़ी किसी और के घर में, मेरे हस्बैंड के कज़न के घर में, बिकॉज उस दिन मेरे घर में पूरा दिन लाइट नहीं थी। उसके अलावा भी मेरे पास 3 ऑर्डर थे, लेकिन उन तीनों की मुझे टेंशन नहीं थी क्योंकि वो इतने अर्जेंट बेसिस पे नहीं थे, लेट भी चलता। लेकिन मैंने 2 केक्स आके इधर रेडी किए, इस वाले को तो फुल रेडी किया और फुल रेडी करके यहीं से डिलीवर कराया, क्योंकि ये किसी की एंगेजमेंट सेरेमनी थी या बाद पकी का बहुत फंक्शन का केक था, हॉल में जाना था। तो फिर मैंने भाई कोई रिस्क नहीं लिया, मैंने पूरा दिन भागा दौड़ी करते हुए इस केक को रेडी किया था। मतलब बहुत ज़्यादा समझे ख्वारी वाला दिन था वो मेरा, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था। और ये जो पांडा केक है, दिखने में तो मुझे यूँ लग रहा था यार ये तो यूँ हो जाएगा, जस्ट 4 पांडा ही तो बनाना है। लेकिन जब मैंने इसको बनाया ना, तब सबका मेरा मतलब सही की हवा निकल गई थी मेरी। तो पूछे मत क्या हाल हुआ था। अच्छी बात ये है कि कस्टमर ने जो टाइम दिया था उसके 1 घंटे बाद ही पिकअप किया, तो मेरे लिए थोड़ा ईजी हो गया था। चलो वो